पास ना ये सारे प्रपोजल इस ये रजिस्टर्ड आप देख रहे हैं, इनमें तकरीबन 34,000 प्रपोजल मेरे पास अवेलेबल है। हमारा बस चले ना, मेरा बस चले, मैं यहाँ पे बैठे बैठे पाकिस्तान की हर बच्ची जो घरों में बैठी जिनके वालिदैन परेशान है, मैं सबके रिश्ते करवा दूं। लेकिन बात ये है कि फैमिली एग्री हो तो फिर है ना। हमारे पास सेकंड मैरिज अगर उन्होंने करनी है, कोई विडो है, कोई डिवोर्सी है, बच्चे वाली है, लेट मैरिज है, तो उनके भी प्रपोजल हमारे पास। ज्यादातर मेरे पास जो फैमिलीज आती है ना, उनकी कोशिश ये होती है कि हमने बेटियों वाले स्पेशली वो कहते हैं हमने 2 से 3 माह में प्रपोजल डन कर देना, और लोग करते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम यार पाकिस्तान, मैं हूं एहसान हमीद। इस वक्त मैं मौजूद हूं एग्जीक्यूटिव मैरिज ब्यूरो लाहौर में। बहुत सारे लोग अपने हम सफर की तलाश में हैं, तो उन्हें मिलने में बड़ी दुश्वारी होती है, तो उसको आसान करने के लिए आज मैंने इस मैरिज ब्यूरो का इंतखाब किया है। इस मैरिज ब्यूरो में आने का मकसद ये है कि इनकी सक्सेस रेशो आम मैरिज ब्यूरो की निस्बत बहुत अच्छी है, और ये काफी ट्रस्टेड अदारा भी है। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी मसलिक का है और किसी भी जात का है, तो यहाँ पे आपको रिश्ते मिलते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि समंदर के पार भी आपको मुख्तलिफ रिश्ते मिलते हैं। अगर आप चाइना में बैठे हैं, आपकी ख्वाहिश है क्योंकि मुझे चाइना में ही पाकिस्तानी फैमिली मिल जाए, तो वो भी ये आपके साथ उसका मैच करवाएंगे, यानी कि आपको उसके साथ ये जोड़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी हमारा रिश्ता तय पा जाए, तो ये आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो मेरे साथ यहाँ पे ऑनर मैम मौजूद, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप लोग कब से ये मैरिज ब्यूरो आपने कब से ओपन किया हुआ है? 2016 से। ठीक है जी, अभी 2026 है, 10 साल हो गए हमारे इस अदारे को। 10 साल हो गए आपके अदारे को। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आम अदारे और आपके अदारे में क्या फर्क है? देखिए, आम अदारे में मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे अपना इतना पता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% ऑथेंटिक काम होता है। और हम लोग जो क्लाइंट से हम लोग उनकी जो उनसे प्रोफाइल वगैरह लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको मैचिंग करके देते हैं, और क्लाइंट इस चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, इस वजह से ज्यादा सक्सेस हमारी है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि देखने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि आपके पास कितने रिश्ते अवेलेबल हैं इस टाइम? 35,000 प्लस हमारे पास ऑल प्रपोजल अवेलेबल, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल सारे मिला के ना हमारे पास तकरीबन 35,000 प्रपोजल अवेलेबल है इस वक्त। हर जात बिरादरी के, हर मसलक के, हर सिटी के, पाकिस्तान के, ऑल ओवर पाकिस्तान के, इवन के इंटरनेशनल प्रपोजल भी हमारे पास अवेलेबल है। क्या बात है जी, 35,000 आपके पास रिश्ते अवेलेबल है। तो इसके अंदर मैटर करता है कि कोई मैरिड है, अनमैरिड है, या जिसकी दूसरी शादी है, तीसरी शादी है? जी बिल्कुल होते हैं हमारे पास। सेकंड मैरिज अगर उन्होंने करनी है, कोई विडो है, कोई डिवोर्सी है, बच्चे वाली है, लेट मैरिज है, तो उनके भी प्रपोजल हमारे पास अवेलेबल है। तो ज्यादातर कौन सी लड़कियां आपके पास लोग तशरीफ लेके आते हैं? हर तरह के लोग आते हैं। देखें, अगर कोई डॉक्टर है वो भी आएगा, इंजीनियर है, ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे पास आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं, CSS ऑफिसर भी आते हैं। हर तरह के प्रपोजल है। इवन के जो बच्चियां मतलब घरों में बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो जॉब नहीं करती हैं, जॉब होल्डर भी हमारे पास आते हैं। और जो पढ़ी लिखी हैं, जो नहीं जॉब करती, उनके भी प्रपोजल्स हमारे पास होते हैं। और इवन के कम पढ़े लिखे, इतने भी कम पढ़े लिखे नहीं, मतलब BA FA, इनके भी प्रपोजल्स हैं हमारे पास। तो ज्यादातर जब लड़कियां हैं वो क्या चीज देखती हैं और फिर रिश्ता तय पा जाता है? देखिए, किस तरह की रिक्वायरमेंट आके आपको देती हैं ज्यादातर? मोस्टली उनके वालिदैन आते हैं हमारे पास, उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये कि बच्चा जो है, उनकी बेटी की जो क्वालिफिकेशन है, उनके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चे की। दूसरा ये है कि देखिए, अगर एक फैमिली है, उनके घर जाती अपना अच्छा खाते पीते लोग हैं, तो उनकी डिजायर यही होती है कि हमें अपने कंपैटिबल प्रपोजल मिले। तो हाउसवाइफ भी आपके पास ज्यादातर लोग उसकी डिमांड करते हैं? जी बिल्कुल आती हैं। देखिए, अब ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, क्लाइंट के माइंड पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह का प्रपोजल चाहिए। बास फैमिलीज आती हैं, वो कहती हैं कि हमें जॉब होल्डर बच्ची चाहिए, डॉक्टर चाहिए, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और हाउसवाइफ जो कहते हैं कि हमें जॉब होल्डर नहीं चाहिए, सिंपल बच्ची हो, घर संभालने वाली हो, घर सब घर बार संभाले हमारा, इस तरह के भी प्रपोजल हमारे पास अवेलेबल है। कुछ लोग होते हैं बड़ी एज में उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि कोई हम लोग 40-50 में जाके कोई शादी दूसरी कर लें, तो उनके भी प्रपोजल होते हैं? जी बिल्कुल है हमारे पास, उनके लिए भी प्रपोजल अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है?
देखिए हमारी तो कोशिश यही होती है कि आज हम बैठे हैं यहाँ पे, सुबह से हम लोग रात तक बैठते जो वर्क करते हैं, हमारी कोशिश होती है हम लोग एक दिन में 10 प्रपोजल डन करवाएं। लेकिन ये फैमिलीज पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए अगर किसी ने अपनी बेटी के लिए प्रपोजल देखना है तो ये उम्रों के काम होते हैं, सारी जिंदगी का काम है, एक दो दिन की तो नहीं है। तो वो ये कि उनके देखने में, उनकी वो सारी सर्चिंग करने में, इंक्वायरी करने में वो जरा टाइम लग जाता है। अदरवाइज फैमिलीज ज्यादातर मेरे पास जो फैमिलीज आती है ना, उनकी कोशिश ये होती है कि हमने बेटियों वाले स्पेशली वो कहते हैं हमने 2 से 3 माह में प्रपोजल डन कर देना, और लोग करते भी हैं। बस ये इंक्वायरी में बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एक नया बंदा है वो आपसे कैसे राब्ता करे, आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? देखिए ये हमारा जो भी क्लाइंट हमारे पास आएगा उन्होंने हमसे कांटेक्ट करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है, सिम नंबर भी है, इस पे हमसे कांटेक्ट करें। राइट। अपनी प्रोफाइल पिक्चर हमें शेयर करें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, अपनी सारी बताएं कि वो उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी मतलब घर बार किस तरह का, फैमिली मेंबर कहाँ पे, उनका किस एरिया में घर है, कितने एरिया में उनका घर है। तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, अपनी पिक्चर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी मैचिंग करेंगे उनके साथ। ठीक है, तो इसमें लोगों के कितने एक्सपेंस आते हैं? लाइक एक बंदा यहाँ पे आएगा, विजिट करेगा, फिर रिश्ता होगा, या उसके लिए कोई खास सहूलत भी है आपके पास? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हमारे ऑफिस आए, विजिट करें। देखिए हमने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है, हमने ऑनलाइन वर्क इसको ज्यादातर हम करते हैं क्योंकि एक तो लोग घरों से निकलते हैं, उनका फ्यूल लगता है, टाइम लगता है, उनका टाइम वेस्ट होता है, फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर अपनी सारी डिजायर बताते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्किंग करते हैं। इसलिए हमने उनको कहा है कि आप अपना टाइम भी बचाएं, अपना पैसा भी बचाएं। तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, फोन पे कांटेक्ट करें, आपको घर बैठे फोन पे आपकी स्क्रीन पे हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें मेरे पास ना ये सारे प्रपोजल इसमें ये रजिस्टर्ड आप देख रहे हैं, इनमें तकरीबन 34,000 प्रपोजल मेरे पास अवेलेबल है। हमारा बस चले ना, मेरा बस चले, मैं यहाँ पे बैठे बैठे पाकिस्तान की हर बच्ची जो घरों में बैठी जिनके वालिदैन परेशान है, मैं सबके रिश्ते करवा दूं। लेकिन बात यह है कि फैमिली एग्री हो तो फिर है ना, लोगों को पसंद ही नहीं आते, उनकी इतनी ज्यादा हाई डिमांड है। आप देखें अभी पिछले दिनों ना मेरे पास लास्ट मंथ में मेरे पास एक प्रपोजल आया था, बच्ची है 36 ईयर उसकी एज है, और रेंटेड उनका घर है, लेकिन क्वालिफिकेशन उसने ग्रेजुएशन की हुई है। और उनकी आप डिमांड सुने, मैं नाम नहीं लेना चाहती, ऑनियर नहीं बंदा अच्छा लगता, वो कहती है कि हमें 1 कनाल का घर चाहिए। अब आप देखें आपका खुद का रेंट का घर है, आपको 1 कनाल का घर दिखाएं, और उनको मैंने प्रपोजल दिखाए भी, इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल दिखाए, इवन कि 1 कनाल 1.5 कनाल के लोगों के घर के दिखाए मैंने उनको, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आया। लेकिन वो 36 साल में अभी तक 1 कनाल नहीं मिला उसे? नहीं, उनको मिला ही नहीं। आप यकीन करें, मुझे लग रहा है कि जब से उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की है ना, 20-22 साल में, जब वो अपनी एज में गई है, तब से उन्होंने प्रपोजल देखना शुरू किया। अगर घर मिलता है, लड़के की पर्सनैलिटी नहीं मिलती, लड़के की पर्सनैलिटी मिलती है तो घर छोटा मिलता है, ये चीजें जो लेट करती हैं। ये चीज काइंडली अगर वालिदैन भी इस चीज को सोचे ना, अपने बच्चों पे छोड़ देना, डिपेंड कर दे कि नहीं जी हमारे बच्चे इसको पसंद करेंगे तो होगा, तो ये नहीं होते। अगर वालिदैन अपना फर्ज खुद निभाएं, खुद अपनी जिम्मेदारी लें, अपने आप को एक अपने बच्चे को एज अ चाइल्ड ट्रीट करें ना, तो ये प्रपोजल 1 साल में क्या 6 माह में डन हो सकता है। तो आप कहते हैं कि एक बंदी जो 20 साल में देखना शुरू हुई, 36 से 16 साल में रिश्ता ही कोई नहीं मिला अभी तक? बस उनके अभी तक उसे वो बंगला नहीं मिला। हाँ जी, पसंद ही नहीं उनको आते। बिल्कुल ठीक है, तो आप जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसे राब्ता करें? देखिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 0300-089-4230। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप भी है, कॉल भी आप इससे कर सकते हैं। आप हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर शेयर करें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैचिंग शेयर होगी। आपको ऑफिस आने की, विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आना चाहता है स्पेशली तो वो विजिट कर सकता है। हमने सिर्फ ऑन एयर इसलिए कहा है, ऑनलाइन इसलिए ये काम किया है ताकि आप लोगों का टाइम बचे, आपका फ्यूल बचे, और आप लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैम एक जाते जाते सवाल मैं पूछूंगा, इंटरनेशनल लोग कुछ डरते हैं कि यार पता नहीं वो फैमिली आगे सही होगी नहीं होगी, तो उनके लिए आपके पास क्या स्पेशल है? इंटरनेशनल प्रपोजल का तरीका देखें, ये है कि ज्यादातर जो इंटरनेशनल लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं ना, उनका पहले ऑलरेडी हमने प्रपोजल करवाया होता है। Right. वो किसी ना किसी के रेफरेंस से हमारे पास आते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग वहां तो नहीं जा सकते, ना वो वहां यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोग उनसे स्काइप पे बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, हम उनका सारा सेटअप मुकम्मल देखते हैं। इवन कि यहाँ तक कि मैं जो यहाँ से लड़के मेल गए होते हैं ना, उनके हम लोग मैं पासपोर्ट तक चेक करती हूँ कि आया इनका पासपोर्ट रियल है
है या नहीं है, और इनका वीजा, वर्क वीजा या नेशनैलिटी इनके पास है या झूठ बोल रहे हैं, ये देख के सारी वेरिफिकेशन करके फिर हम इस प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं। चलें मैम, थैंक यू सो मच जी। अब मेरे साथ मैम मौजूद थी, हमने बड़ी लंबी चौड़ी बात की। तो आपने सुना कि रिश्ते ये लोग करवाते हैं, आप लोग नहीं करते। अब अगर आपको पसंद नहीं आता तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है, आपको अपनी पसंद चेंज करनी होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।